जय श्री राम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे किया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही तुलसी पूजन किया जाता है, लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। आज मैं बहुत सरल विधि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर ले और तुलसी के गमले को भी साफ करना है। आपके घर में जितने भी गमलों में तुलसी है उनको अच्छे से साफ कर लेंगे और जिस जगह पर आप तुलसी जी को रखते हैं उस स्थान को भी अच्छे से साफ कर लें। अब मैंने जिस तुलसी जी की पूजा करनी है उस गमले को मैंने अच्छे से सजा लिया है, अच्छे से लहंगा वगैरह पहनाकर। अगर आपके पास लहंगा नहीं है तो आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। फिर विष्णु भगवान जी को भी हम विराजमान कर लेंगे तिल का आसन देकर। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप शालिग्राम भगवान जी या फिर लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। मैंने विष्णु भगवान जी को विराजमान करा। फिर एक पटड़ा ले लेंगे, पटड़े पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाकर जल से शुद्धिकरण करेंगे। भाव रूप से स्नान कराने के बाद हम एक दीपक जला लेंगे। आप तिल के तेल का या फिर आप घी का दीपक जला सकते हैं। फिर हम चंदन से विष्णु भगवान जी और तुलसी माता को तिलक करेंगे। अब विष्णु भगवान जी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे, वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी हमें अवश्य समर्पित करनी है, तो आप चुनरी उड़ा देंगे। फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह का होता है, तो इस दिन आप तुलसी जी को हल्दी, मेहंदी, रोली सब चीजें चढ़ाइए। मैंने सबसे पहले हल्दी की रस्म की है। पहले विष्णु भगवान जी को समर्पित करेंगे, फिर तुलसी माता को समर्पित करेंगे, फिर मेहंदी भी समर्पित करेंगे। आप जो भी चीज तुलसी जी को समर्पित करेंगे पहले विष्णु जी को समर्पित करनी है, फिर तुलसी जी को समर्पित करनी है। फिर तुलसी माता को चूड़ियां पहनाएंगे। पूरा 16 श्रृंगार हमें तुलसी माता का करना होता है। तुलसी माता को श्रृंगार समर्पित कर देंगे। फिर फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल भी जरूर से समर्पित करें विष्णु भगवान जी के लिए और तुलसी माता को। फिर भोग समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी मिठाई हो आप उन्हें समर्पित कर दें, या फिर आप मिठाई घर पर बना सकते हैं और मार्केट की भी ला सकते हैं। मैंने मूंगफली का भी भोग लगाया है और मिठाई का भी भोग लगाया है। फिर दक्षिणा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास ऋतु फल है तो आप ऋतु फल का भी भोग लगा दीजिए। एक लोटा जल का रखकर हमें हाथ में तिल रखकर फिर हमें कथा सुननी है। जो एकादशी व्रत की कथा होती है ना, वो हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और कथा सुनने के बाद हम कुछ तिल के दाने हम लोटे में डाल देंगे और विष्णु भगवान जी और तुलसी माता को समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, इस दिन परिक्रमा भी की जाती है। हो सके तो 108 परिक्रमा करें। अगर 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आप 11 परिक्रमा जरूर करें। 11 परिक्रमा, क्योंकि एकादशी पर 11 का महत्व बहुत होता है, तो आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद हम फिर आरती करेंगे। आरती आप पहले गणेश भगवान जी की, फिर विष्णु भगवान जी की आप आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, जब हमारी पूजा हो जाएगी तब आप भोग प्रसाद को सब में बांट दें और श्रृंगार का सामान आप चाहें तो दान दे सकते हैं या फिर आप प्रसाद के रूप में खुद भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें तुलसी पूजन सुबह के समय करना है। अगर किसी कारण से आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो दिन छिपने से पहले आप ये पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास विष्णु भगवान जी या फिर शालिग्राम भगवान जी या लड्डू गोपाल जी की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी फोटो वगैरह नहीं है, तो आप सिर्फ अकेले तुलसी जी का भी पूजन इस दिन कर सकते हैं। लेकिन हमें तुलसी जी का पूजन जरूर से करना है। हर घर में तुलसी माता तो रहती ही हैं, तो हमें इस दिन तुलसी माता को पूरा श्रृंगार समर्पित करना है और उनकी पूजा करनी है। अगर आप विवाह नहीं करवा सकते हैं तो आप तुलसी माता की पूजा जरूर से करें। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे तुलसी विवाह की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी चैनल पर आ गई है, आप प्लीज वो भी जाकर चेक कीजिए कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है घर पर ही सरल तरीके से। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।